कैसे हैं आप सभी। ये हमारा मैकेनिक डीजल का तीसरा पेपर होगा। इसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन है और ये निमी के बुक के हैं, निमी के मॉक टेस्ट के हैं, तो उसको इसका क्रेडिट जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। हम्म, जो चित्र में दिखाया गया स्क्रू है उसका नाम क्या है? हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू और स्क्वायर हेड काउंटर संक हेड स्क्रू और थंब स्क्रू। आप बोलेंगे कि क्या मतलब, ये जो स्क्रू दिखाया गया है ये वाला ये स्क्रू क्या है, आपको बताना है। 200 क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? प्रिक पंच विधि है। ये स्टड टूट गया है, इसको हटाने की क्या विधि है? जो दिख रहा है ना नीचे वाला हिस्सा, अगर मैं इसका ये करूँ, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये टूट गया है, इसको निकालना है तो कौन सी विधि है? प्रिक पंच है, फिलिंग स्क्वायर फॉर्म विधि है, मेकिंग ड्रिल होल विधि है, इजी आउट विधि है। ठीक है। तीसरा है कि चित्र में दिखाए गए फास्टनरों का प्रकार क्या है? ये जो फास्टनर है, इस फास्टनर का क्या प्रकार है? पेंच है, स्क्रू है, रिवर्ट है, नट है। तो आपको बताना है जो फास्टनर लगा हुआ है ये वाला, इस फास्टनर का क्या उपयोग है, क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई जो फाइल है उसका क्या नाम है? सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, करोड़ कट। ठीक है। ये जो फाइल दी गई है, ये जो दांते बने हुए, एक ये छोटे छोटे दांते जो बने ना, ये सिंगल कट है कि डबल कट है, आपको बताना है। फिर देखिए चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित कोण क्या है? ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये कोण का क्या नाम है? ड्रिल होगी तो ड्रिल में ये कोण का नाम बताना है आपको। हेलिक्स कोण है, रैक कोण है, बिंदु कोण है और क्लियरेंस कोण है। चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है? ये जो नट दिया गया है इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इस नट का क्या नाम है? बंद करने वाला नट, कैजल अखरोट मतलब कैजल नट, स्क्वायर नट, स्लॉटेड राउंड नट। क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपिट होते हैं? मुफ्त काटने की कार्रवाई के लिए, फॉर फ्री कटिंग एक्शन, फॉर कर्व कटिंग एक्शन, फॉर कोर्स कटिंग एक्शन और फॉर स्ट्रेट कटिंग एक्शन। क्यों वैकल्पिक दांत लिखा है? वाई अल्टरनेट टीथ आर स्ट्रिगर्ड इन हेक्सा ब्लेड, कंपित क्यों होते हैं? फिर आपके सामने 8वां, चित्र में दिखाए गए इस भाग का क्या नाम है? ये जो भाग है इसका क्या नाम है? काउंटर शंख में स्लॉटेड काउंटर सिंक सिर पेंच है, स्लॉटेड उठाया काउंटर सिर सिर पेंच है, क्रॉस रीस्केड रिकेस्ड काउंटर सिंक सिर पेंच है, क्रॉस रिकेस्ड उठाया काउंटर सिंक सिर पेंच है। ये जो हेक्सा फ्रेम है ये किस प्रकार का हेक्सा फ्रेम है? ये जो हेक्सा फ्रेम है ये किस प्रकार का है? डीप कटिंग फ्रेम, एडजस्टेबल टाइप फ्रेम, एडजस्टेबल टाइप फ्रेम और ठोस फ्रेम। 10 बचाओ। संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है? ये नट है यहाँ ना, ये अखरोट दिया है, नट को अखरोट बोलते हैं हिंदी में ना। चौकोर अखरोट, षटकोणीय डिब्री, डिब्री नट मतलब विंग नट और कैजल नट। ठीक है। 11वां, चित्र में दिखाए गए फाइल का क्या नाम है? ये जो फाइल है इस फाइल का क्या नाम है? ठीक है, आपको ऐसे समझ में आएगी ये फाइल। ठीक है। चौकोर फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल है और नाइजेब फाइल है, नाइजेज।
मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? घर्षण है, विलय है मतलब फ्यूजन है, इंसिजन है मतलब चीरा लगाना है, रफ ग्राइंडिंग है। ये जो मेटल कटिंग है, ये जो मेटल कटिंग की विधि है, ये क्या विधि है ये जो बनी है? ठीक है, आपको बताना है। टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुशंसित अंतर क्या है? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। कार्य की एक सेटिंग में कई होल्स बनाने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? रेडियल ड्रिल मशीन, रैचेट हैंड ड्रिल, प्यूनोमेटिक हैंड ड्रिल, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी। 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है? कार्य की एक सेटिंग में कई होल्स बनाने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ठीक है। 15 है कि चित्र में दिखाया गया गैस्केट का कहाँ उपयोग? जो ये गैस्केट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है। कई गुना निकास में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, इनलेट मैनिफोल्ड में, इंजन हेड में, वाटर पंप में। चित्र में दिखाया गया इस नट का क्या नाम है? ये जो पूरा नट है इसका क्या नाम है? ठीक है। सेल्फ लॉकिंग नट, चेक नट, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, कैसल नट। ये जो की दिखाई गई है, ये जो की दिखाई गई है, ये जो की दिखाई गई है यार, ये जो की दिखाई गई, इस की का क्या नाम है? हेलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की और पैरेलल शंक की। पतला सॉफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कुंजी मतलब की। ठीक है, किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वुडरफ, फेदर, फ्लैट, हेलो। ठीक है, ये आपको बताना है। 19वां है कि चित्र में दिखाए गए काउंटर सिंक स्क्रू का नाम क्या है? ये जो स्क्रू है इसका नाम क्या है? स्लॉटेड काउंटर सिंक की, क्रॉस रिसेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, स्लॉटेड राइज्ड काउंटर सिंक और क्रॉस रिसेस्ड राइज्ड काउंटर सिंक। ये 19वां का हमारा क्वेश्चन है। फिर है आपके सामने कि चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है? थंब नट, डोमेड कप नट, हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, चक नट। ये आपके 20 सवाल है। चित्र में दिखाए गए ये रीमर का नाम क्या है? ये जो चित्र में दिखाया गया हमारा रीमर है, इस रीमर का क्या नाम है? ठीक है। मशीन रीमर है, हैंड रीमर है, हैंड ड्रिल है, मशीन ड्रिल है। ठीक है। चित्र में दिखाया गया बोल्ट का क्या नाम है? जो बोल्ट दिखा रहा है, ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट का क्या नाम है? एंटी फटीक बोल्ट है, निकासी छेद के साथ बोल्ट है, टी बोल्ट है, बॉडी फिट बोल्ट है। ठीक है। चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम बताना है। ये जो स्क्रू दिखाया गया है आपको, इस स्क्रू का क्या नाम है? थंब स्क्रू, सेट स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू और ग्रब स्क्रू। हेक्सो ब्लेड में फाइन वेव सेट की पिच क्या है? 0.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, ओवर 1.0 mm। हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है? आसन्न दांतों के बीच की दूरी, पिन होल के बीच की दूरी, ब्लेड के किनारों के बीच की दूरी, ऊपर और नीचे के किनारों के बीच की दूरी। चित्र में दिखाया गया एक्स, ये जो एक्स है, ये दोनों, ये क्या है? चक नट है, थंब नट है, डोमेड कप नट है मतलब डूम्ड कप नट है, कैप नट है और हेक्सागोनल नट विथ कॉलर है। किस पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की गति परिवर्तनशील होती है? ब्रेस्ट हैंड ड्रिल, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, रैचेट हैंड ड्रिल और वेवेट गियर हैंड ड्रिल। चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या है? ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू और काउंटर संक स्क्रू। चित्र में दिखाया गया ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? सॉफ्ट ड्रिलिंग मशीन, वेबल गियर ड्रिलिंग मशीन, वायवीय ड्रिलिंग मशीन और स्तन ड्रिलिंग मशीन।
साफ्ट पर कंपोनेंट को बनाए रखने के लिए किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्प्लिट पिन, वायर लॉक, चेक नट, एक्सटर्नल क्लिपर, सर्क्लिप। चित्र में दिखाया गया फाइल का नाम क्या है? सिंगल, डबल, रास्प और कर्व्ड। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? हेलिक्स, बिंदु, क्लीयरेंस और रैक कोण। जब शाफ्ट हब में अक्षीय रूप से स्लाइड करता है तो कौन सी की का उपयोग किया जाता है? अक्षीय रूप से वुडरफ, गिब हेड, फेदर और हेलो। चित्र में दिखाई गई की का नाम क्या है? हेलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्किल टेपर की और पैरेलल शंख की। बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी जॉब्स को कैसे पकड़े? नौकरियां लिखा है यहाँ या जॉब्स है ना, मतलब कार्य को कैसे पकड़े? कपास के कचरे के साथ काम को पकड़ो, दस्ताने के साथ काम को पकड़ो, सरोते के साथ काम को पकड़ना है और काम को हाथ से पकड़ना है। ये जो चित्र में दिखाया गया है डाई क्या है? सर्कुलर स्प्लिट डाई है। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए आंसर। चित्र में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है? स्लॉटेड काउंटर डूब स्क्रू, क्रॉस रिस्केड काउंटर डूब सिर स्क्रू, स्लॉटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच और क्रॉस रिकेस्ड उठाया काउंटर डूब स्क्रू। शाफ्ट बोर पर घटक को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्प्लिट पिन, सर्क्लिप्स, वॉशर, वायर लॉकर। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए कौन से टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं? स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ा, स्पैनर और हथौड़ा, पंच और हथौड़ा और ड्रिफ्ट और हथौड़ा। ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए। वुड और लेदर को भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? वुड के लिए रास्ट कट है कि बास्टर्ड है कि सेकंड कट है कि स्मूथ फाइल है? वुड के लिए, ठीक है। फिर आपके सामने सवाल कि चित्र में दिखाए गए धातु काटने की विधि क्या है? ठीक है, ये जो धातु काटने की विधि क्या है? घर्षण हो रहा है, विलय हो रहा है मतलब फ्यूजन हो रहा है और रफ पीस हो रहा है। और क्या हो रहा है? रफ पीस हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, फिर आपके सामने 42वां की चित्र में दिखाया गया जो नट है किस प्रकार का? स्क्वायर है, लॉक नट है, कैजल नट है कि सेल्फ लॉक नट है? फिर लॉकिंग के लिए एक्सल, सॉफ्ट होल और नॉट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस नट की आवश्यकता होती है? कैजल नट, चेक नट, थंब नट और सेल्फ लॉक नट। इसके लिए एक्सल, सॉफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए, लॉकिंग के लिए। फिर आपके लिए एक सवाल कि आसानी से लगाने और हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? फेदर, गिब हेड, हेलो और सर्कुलर टेपर। चित्र में दिखाया गया वॉशर का नाम बताना है। प्लेन वॉशर है, टैब वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर है और रेड लॉक वॉशर। ग्राइंडिंग व्हील पे किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है? ग्लेजिंग की जा रही है, शार्पिंग की जाती है, ड्रेसिंग और पिगनिंग। चित्र में दिखाई गई विधि कौन सी है जो टूटे स्टड को हटा देती है? मेकिंग ड्रिल होल विधि है, इजी आउट विधि है, फिलिंग स्क्वायर फॉर्म विधि है, प्रिक पंच विधि है। हैंड टैप बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? कच्चे लोहे का, कार्बन की कम मात्रा वाला। हैंड टैप के लिए हाई स्पीड स्टील का और स्टेनलेस स्टील का। किस प्रकार के टैप सेट के अंत में 20 डिग्री का चैम्फर होता है? इंटरमीडिएट टैप, टेपर टैप, प्लग टैप, सेकंड कट। ड्रिल बिट का कौन सा पार्ट ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है? बॉडी, टैंग, फ्लूट और वेब। ये रहे आपके 50 सवाल मैकेनिक डीजल के तीसरे नंबर के CDS के। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।